नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज मैं मौजूद हूं राजस्थान विधानसभा के सामने, जहां आज एक बड़ा ही खुशी का दिन है। जहां 79वां स्वतंत्र दिवस आज बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ हर जगह पर मनाया जा रहा है। भारत के हर कोने में आज ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच में आज राजस्थान विधानसभा के सामने हूँ, जहाँ तमाम जो नेता हैं उन्होंने यहाँ ध्वजारोहण किया है, तिरंगा फहराया है, अपने उन शहीदों को याद किया है, उन शहीदों को नमन किया है। उनकी वजह से आज हम यहाँ अपने अपने आप को एक महफूज महसूस कर पाते हैं। उनको आज तमाम जो नेता है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो अधिकारी हैं, उन्होंने उनको नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, लोग भी काफ़ी भीड़ आ रही है यहाँ पर लगातार। यहाँ पर यहाँ से हम बात करें, चाहे जयपुर के राजस्थान विधानसभा से बात कर ले, या फिर अमर जवान ज्योति की बात कर ले, या फिर तमाम जो बड़े स्मारक हैं उनकी बात कर ले, वहाँ पर जो बड़े नेता हैं आज उन्होंने ध्वजारोहण किया है और उन शहीदों को याद किया है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ अपने आप को एक महफूज महसूस कर पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक बड़ा ही खुशी का भी माहौल है, और एक जो जिन्होंने शहादत दी, जो अपने आप को ख़त्म करके, अपने आप को मिटाकर एक हमें एक महफूज बोले या एक सुरक्षित ज़िंदगी दी है, आज उनकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। या कहीं भी देख लो, तमाम जो बड़ी जगह है वहाँ पर भी अपने आप को एक महफूज महसूस कर पा रहे हैं कि, और वो कर पाते हैं भारतीय सेना की वजह से। आज मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार उनको प्रणाम करती हूँ कि उनकी वजह से आज एक महफूज है, सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित है। वो चाहे बॉर्डर के जग की बात कर लो, या फिर जो बर्फीले इलाकों की बात कर लो, या फिर जो जहाँ गर्मी तेज होती है, जैसे बाड़मेर बॉर्डर, इधर गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उनमें भी वो अपने आप को वहाँ न्योछावर करके अपनी हमारी यहाँ सुरक्षा करते हैं, तमाम देश के लोगों की, जनता की सुरक्षा करते हैं। उन शहीदों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज उनकी वजह से हम बिल्कुल सेफ यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर मैं उन शहीदों को, उनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। इस राजस्थान की धरती में ऐसे सपूत होते हैं जो उनकी वजह से आज हम सब एक महफूज खड़े होते हैं, एक सेफ ही अपने आप को महसूस करते हैं कि आज हम उनकी वजह से इतना कि हम बिल्कुल भी सेफ हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो चाहे टेम्परेचर 50 से डिग्री से सेल्सियस से अबव हो, या 50 डिग्री माइनस में बर्फीले इलाकों में हो, वो अपने आप को केवल देश की रक्षा के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, हमें महफूज, हमें सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ते रहते हैं। चाहे हम बात करें जो हमारे पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो बार बार हम पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, बार बार हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन आज जवानों की वजह से हम बिल्कुल सुरक्षित है। और उन जवानों की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर लड़ते हैं, या फिर तमाम जो बड़े ऑपरेशन हुए वो उन्हीं ही जवानों की वजह से पीएम मोदी ने की। ऐसे ही हम बात करें, चाहे उनके परिवार की बात कर ले, एक अपने बेटे को, अपने बेटे या बेटी को अपने घर से विदा करने का किसी को मन नहीं होता कि वो जाए और दूर जाकर एक ऐसी जगह पर जाए कि जाने हैं तब तो वो अपने पुत्रों को, सपूतों को देख पाते हैं, लेकिन उन परिवार को एक उम्मीद ही रहती है कि मेरा बच्चा वापस आएगा, लेकिन ये पता नहीं रहता कि किस तरीके से आएगा, महफूज आएगा या फिर इस तिरंगे में लिपट कर आएगा। ये उनके लिए एक बड़ी ही गौरव की बात है, गर्व की बात है उन शहीदों के। मैं बात करूं कि हमें स्वतंत्रता दिलाने में, हमें आज़ादी दिलाने में उन शहीदों की
अपार जो राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के जो शहीद थे, उन्होंने अपनी शहादत दी, अपने को यहाँ से अलविदा कहा इस धरती से हमेशा के लिए। तब जाकर आज हम अपने आप को एक महसूस हम आज़ादी दिला पाए। वो अपने आप को मिटा गए हमारे लिए। इसलिए आज मैं फिर से दोबारा से चाणक्य न्यूज़ की तरफ से उन शहीदों को बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ उन शहीदों को और उनके परिवार को भी। जवान ज्योति जयपुर में जहाँ अमर शहीदों को याद किया जा रहा है, यहाँ पर सुबह से तमाम बड़े नेता आ रहे हैं और अधिकारी आ रहे हैं और इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, ये यहाँ कोई अमर ज्योति मतलब ज्योति नहीं, एक पत्थर नहीं, ये उन अनगिनत शहीदों की शहादत है जो आज हमारे साथ है। आज उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उनकी वजह से हम महफूज हैं, उनकी वजह से भारत की जनता एक अपने आप को गर्व महसूस करती है। मैं उन शहीदों को फिर से बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको यहाँ लेकर जाऊंगी, दिखाऊंगी इन शहीदों की शहादत। आप भी नमन करो। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अंग्रेजों की हुकूमत से जंजीरों को तोड़ा था, उनमें इन शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। तब हर साल यह दिन, आज के दिन उनको याद किया जाता है। या यूँ कहूँ, इनके पीछे उन अनगिनत शहीदों की शहादत है, जिनकी वजह से आज हम अपने आप को एक महफूज महसूस कर पा रहे हैं। या यूँ कहूँ कि ये राजस्थान की धरती उन वीरों की धरती कहलाती है, जहाँ जवानों ने कारगिल से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक बोले या ऑपरेशन सिंदूर बोले, या हर मोर्चे पर देश का मान बढ़ाया है। आज यहाँ मौजूद हर कोई उन्हें नमन करता है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। या यूँ कहूँ, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने का यही बाकी निशा होगा। तिरंगा हमारी जान है, भारत हमारी शान है। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वीर सपूतों का हमारा सलाम, जय हिंद जय भारत। आज यहाँ अमर जवान ज्योति पर हम सिर्फ तिरंगा नहीं फहरा रहे, बल्कि उन संकल्प को भी दोहरा रहे हैं। इस मिट्टी की रक्षा, उनकी आन बान और शान के लिए हमेशा तैयार रही। या यूँ कहूँ, ये सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में संस्कृति और आज़ादी के लिए लड़ी गई अहम लड़ाइयों की याद दिलाने का एक क्षण है। यहाँ मौजूद हर चेहरे गर्व है, हर दिल में तिरंगे के लिए प्रेम, हर नारे में वीरता की गूंज है। आप इन लोगों को देख पा रहे हो, एक इन अपने आप को एक ये बड़ा ही गर्व महसूस कर पा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं उन वीर शहीदों के इस शहादत के पीछे, इस अमर ज्योति के सामने वो अपनी सेल्फी ले रहे हैं, उन शहीदों को याद कर रहे हैं। और इनके चेहरे आप एक बार जरूर देखना, इनके चेहरे पर देखना, एक अलग ही मुस्कान है सबके चेहरे पर, और एक अलग ही वो है कि भारत देश महान, कि मेरा भारत महान है। लोग यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन वीरों को, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी अमन के लिए शहादत दी,
जिनकी वजह से वो अपनी शहादत दे गए हमें मुकम्मल करने के लिए, हमें एक आज़ादी दिलाई। वो खुद मर मिटे लेकिन हमें आज़ादी दिलवाई, हमें आज़ाद करवाया। उन जंजीरों को तोड़कर उन वीरों ने हमें याद दिलवाया, हमें आज़ादी दिलवाई। उन अंग्रेज़ों की हुकूमत से हमें आज़ादी दिलाई। कुछ लोग हमारे साथ है इस अमर जवान ज्योति पर, उन वीरों को शहादत की वजह से आज ये यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। आपको क्या कुछ कहना, आज एक बड़ा ही दिन है, एक आज़ादी मिली थी आज हमें इस दिन। वो आज़ादी हमें उन वीर सपूतों की वजह से मिली थी जो आज शायद हमारे साथ वो नहीं है, केवल उनकी यादें हमारे साथ। क्या कुछ कहना है? कहने का तात्पर्य यही है कि साल में केवल 2 ही दिन हमें ऐसे मिलते हैं कि ये अच्छा मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा कोई से भी क्षेत्र में चली जाइए आप, इस जो शहीद दिवस अपन मनाते हैं ये इसी तात्पर्य से मनाते हैं कि जो अपने देश के जवान हैं वह अपना सब कुछ समर्पण करते हुए देश के हित में और देश के जितनी भी जनता है उसकी सुरक्षा में लगे हुए होते हैं। अपन जितने भी नौजवान साथी होते हैं वो देश को जिस तरह से अग्रसर करने के लिए प्रेरित होते हैं ना, तो वो केवल और केवल यही रास्ता होता है कि या तो देश की अच्छी शिक्षा में, देश के योगदान में, देश को जिस तरह से भलाई की जा सकती है देश की, तो उस शिक्षा की तरफ और जवानों के हित में, जवानों के साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो इसमें देश की तरक्की होती है, देश का विकास होता है। और इसके साथ ही ये अपना जो स्वतंत्र देश है ये केवल नेताओं के और राजनीति करने से नहीं, ये जो युवाओं के साथ में, युवाओं के तरक्की में और अच्छी शिक्षा नीति लाने में देश की तरक्की हो सकती है। हम युवा हैं, जिस तरह से आज की भीड़ में जितने भी भीड़ देखते हैं ये भीड़ केवल भीड़ को देखते हुए चलती है। यदि इस भीड़ को एक दिशा, सही निर्देश और सही नीति दी जाए ना, तो ये भीड़ इस देश के विकास में सबसे अग्रसर हो सकती है। क्या लगता है आज की दुनिया रियल पे नहीं विश्वास करती है, रील पे विश्वास करती है? नहीं, रील केवल एक माध्यम है कि एक को देखकर दूसरा उसकी कॉपी करता है। रील को देखते हुए यह हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारा देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है। यदि एक युवा खुद के कॉन्फिडेंस से और खुद के विश्वास से यदि यह सोचे ना कि शिक्षा को सही स्तर पर किस तरह से लाया जा सकता है, तो उस शिक्षा को पुराने तरीके से यदि लाया जाए तो ही इसके देश का विकास संभव है। ये जो रील का माध्यम आप बता रहे हैं ना, सोशल मीडिया प्रभाव, ये केवल दिखावे की दुनिया है। इसे दिखावे की दुनिया से बाहर निकल कर ही इस देश का विकास किया जा सकता है। क्या कहोगे आज उन शहादत जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर हमें इतना बड़ा तोहफा दिया, उनके बारे में क्या कहोगे? फौजियों की जो शहादत होती है ना, उस देश के लिए स्वर्णिम काल होती है। इस देश में प्रारंभ काल से ही, जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ है, उसी समय से कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में बलिदान होते आया है। लेकिन अपने जो नौजवान शहीद होते हैं उनकी श्रद्धांजलि केवल श्रद्धांजलि नहीं होती, वो देश का आगे आने पीढ़ियां, आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है ना, वो याद रखती है कि हमारा परिवार, हमारा देश एक ही है, इसके अलावा कोई इसमें कोई भागीदारी नहीं निभा सकता। और देश का जो फौजी है ना, उसका रुतबा तो भगवान के स्वरूप होता है, क्यों एक तो बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा करता है, दूसरों की सुरक्षा करता है, खुद जान की बाजी लगाते हुए भी हम जो यहाँ सुरक्षित हैं केवल और केवल उनकी वजह से है। वो देश को सम्मान भी दिला सकता है और देश को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो हमारे फौजियों के माध्यम से होता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कहना यही, सारी बात यही शॉर्टकट में कि भाई सबको अपना ईमानदारी से रहना है और देश के प्रति क्या लगता है आपको कि जैसे जैसे ये संस्कृति आती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति, वैसे वैसे इन चीजों को भूलते जा रहे हैं? हाँ, ये तो है ही। सबसे बड़े दुख की बात है कि सारे मतलब पूरी अपन उनकी संस्कृति को अपना रहे, उसी तरह वो भी अपने देश को खोखला करने में लगे। क्या लगता है, क्या है लगता है यही कि जब प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक इंसान जग जाएगा तो वापस वही पुनः राम राज्य आ जाएगा। और तो सबके लिए शुभकामनाएं। तो आपने देखा, इन लोगों को सुना भी, एक बड़ी ही खुशी का, इनके चेहरे पर एक बड़ी ही खुशी देखने को मिल रही है। उन वीर सपूतों को याद करके
अपने आप को एक गौरवान्वित ये महसूस कर पा रहे हैं। एक अलग ही आप देख पा रहे होंगे कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगातार। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगातार भीड़ लगातार यहाँ पर आ रही है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, उन शहीदों को ये याद कर रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है। आज एक बार फिर मैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया टीम की तरफ से उन शहीदों को बारंबार प्रणाम करती हूँ, उन शहीदों को नमन करती हूँ जिनकी वजह से आज पूरा देश अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर पा रहा है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे चाणक्य न्यूज़ इंडिया राजस्थान के कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ मैं जयपुर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया पर।